नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के मुद्दे पर। पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सीधा सा सवाल ये है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो आप सोच रहे हो कि ये कैसा सवाल है, व्हाट इज पॉलिटिक्स। क्योंकि पॉलिटिक्स सबको पता है, ये राजनीति से संबंध है, गवर्नमेंट से संबंध है, या जो डेमोक्रेसी से संबंध रखता है, दैट इज व्हाट द पॉलिटिक्स इज। तो लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसा आप लोग समझ रहे हैं पॉलिटिक्स को लेकर, वैसा नहीं है। पॉलिटिक्स जो है इट्स इसका अर्थ बिल्कुल अलग है, पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट अलग है। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि पॉलिटिक्स का असल अर्थ लोगों को समझ में आ सके। तो पहले इस चीज़ को समझने के लिए कि पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है, तो हमें पॉलिटिक्स का मूल जो है रूट जो है उसको समझने की कोशिश करना पड़ेगी। पॉलिटिक्स शब्द कहाँ से आया, तो इस पे अभी हम बात करेंगे। पॉलिटिक्स जो शब्द है वो लैटिन वर्ड ग्रीक से आया हुआ है, जो जिसके अलग अलग वर्ड्स हैं, जैसे पॉलिटिकॉस है, पोलाइट्स है यानी कि सिटीजन है, राइट, एंड पुलिस बोल के है जो सिटी से संबंध ऐसा रखता है, जो ग्रीक से आया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, पोलाइट। पोलाइट का मतलब वो एक कैरेक्टर हो गया। हाँ भाई, बहुत साधारण व्यक्ति है, बहुत सरल व्यक्ति है, पोलाइट। दैट इज व्हाट द पोलाइट मीन्स एक व्यक्ति से संबंध जो एक नेचर को डिस्क्राइब करता है, कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। एंड पुलिस वो एक सिटी को यानी कि शहर को डिस्क्राइब करता है। ये एक्चुअल जो है पॉलिटिक्स जो शब्द यहाँ से ये लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, जबकि इसका शब्द ही अलग है। पॉलिटिकॉस अलग है, पोलाइट अलग है और पुलिस शब्द अलग है। ये सारे शब्द अलग अलग हैं, राइट। तो अगर आप दूसरी तरीके से हम इसको स्टडी करने की कोशिश करें, पॉलिटिक्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, पॉली एंड टिक्स, इनके दो शब्द को जोड़कर बनाया गया है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। तो अगर हम इस चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो आपको मिलेगा पॉली का मतलब होता है मैनी, मल्टीपल। यानी आपने सुना होगा मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं तो पॉली का मतलब पॉलीगॉन, जो ग्राफ्स डिजाइनिंग्स होते हैं, राइट, पॉलीगॉन जो शेप होता है उसके बारे में। यानी कि पॉली का मतलब होता है मैनी एंगल्स, या मैनी कहने का मतलब आप मल्टीपल कह सकते हैं, मैनी कह सकते हैं, जो भी है। तो पॉली जो शब्द है उसका अर्थ आता है मैनी। अब बात करते हैं टिक्स का, TICS, टिक्स। सो एक्चुअली इसका जो टर्मिनोलॉजी, जब हमने इसको स्टडी किया, टिक्स का जो अर्थ बाहर निकल के आ रहा है वो है ब्लड सकिंग क्रिएचर्स। यानी कि ऐसी आप कह सकते हैं कि ऐसे वर्म्स, ऐसे जो कीड़े मकोड़े या ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्राणी जो खून चूसते हैं। आप समझ रहे हैं बात को। टिक्स का मतलब है कि खून चूसने वाले जानवर, खून चूसने वाले कीड़े मकोड़े, टिक्स का मतलब। तो पॉली और टिक्स का मतलब क्या निकला, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो खून चूसते हैं। इसका अर्थ ये निकल के आ रहा है पॉलिटिक्स का। आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं, आप डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए, आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए कि पॉली का मतलब क्या है और टिक्स का मतलब क्या है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है। तो अब एक चीज आप साफ समझ लीजिए, पॉलिटिक्स का मतलब है बहुत सारे कीड़े जो खून चूसते हैं। और शायद इसीलिए हमारे देश में और दूसरे देशों में जो जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि पॉलिटिशियंस, फिर वही बात आ गई कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो लोगों को खून चूस कर अमीर बन रहे हैं और लोगों को गरीबी में धकेल रहे हैं, लोगों को भिखारी बना के रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को वो लोगों के रोजगार छीन रहे हैं, लोगों की सैलरी काट रहे हैं, लोगों को इनकम कम करा के दे रहे हैं, और खुद जो स्विस बैंक में ब्लैक मनी वगैरह भर के बैठ रहे हैं वो लोग, राइट। एक तरीके से वो लोग गरीबों का खून चूस रहे हैं, अब कह सकते हैं। खैर वैसे ये एक मैंने एक मजाक के तौर पे एक जनरल ऐसी जोकिंग के लिए एक बात कही है, लेकिन जो भी है, तो कहने का मतलब क्या है, असल पॉइंट क्या है, अगर आप सीरियसली अगर हम इस मुद्दे पे बात करें, पॉलिटिक्स का मतलब होता है बहुत सारे कीड़े जो खून चूसते हैं। पॉलिटिक्स का शब्द का अर्थ यही है, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, राइट। ये काफ़ी हमने ये चीज़ जो है, आप जब इसको समझ में आएगा ना, आप लोगों को भी दिमाग घूम जाएगा कि ये शब्द ऐसे कैसे पॉलिटिकल एनवायरमेंट। पॉलिटिकल में शब्द बोलना छोड़ दूंगा, मैं अब ये कहूँगा कि ये गवर्नमेंट बॉडीज़ में या डेमोक्रेसी के अंदर ये पॉलिटिक्स शब्द कैसे घुस गया। ये एक बहुत आश्चर्यजनक वाली बात है, पता नहीं कैसे, जैसे भी है ये मूवमेंट में आ गया है। लेकिन आप लोगों को इसका असल शब्द, आपको इसका अर्थ समझना ज़रूरी है ताकि आप हर शब्द का सही तरीके से इस्तेमाल
कर सकें, इस बात को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि हर शब्द का इस्तेमाल सही होना चाहिए ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। ठीक है, राइट। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। तो सरल तरीके से आप समझ गए होंगे कि पॉली का मतलब है बहुत, मैनी, और टिक्स का मतलब होता है खून चूसने वाले कीड़े। इन सिंपल पॉलिटिक्स मीन्स खून चूसने वाले, बहुत सारे खून चूसने वाले कीड़े, दैट्स इट, राइट। किसी भी तरीके से या डेमोक्रेसी से या क्या तो गवर्नमेंट से रिलेटेड या जो नेता लोग हैं राजनीति से संबंधित नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत कहीं से अगर मैच करता है तो वो भी एक्चुअली मैच करने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि सारे शब्द अलग अलग हैं। पॉली शब्द अलग है, टिक्स शब्द अलग है, पुलिस जो शब्द है वो अलग है, पॉलिटिका जो शब्द है वो अलग है। तो उस हिसाब से ये चीज़ क्लियरली बनता है कि पॉलिटिक्स इज नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट बॉडीज और डेमोक्रेसी, इट इज क्लियरली रिलेटेड टू मैनी ब्लड सकिंग क्रिएचर्स। इट्स अ वेरी क्लियर मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉलिटिक्स, राइट। अब बात करते हैं अगली चीज। तो अब ये तो आप सिंपल में समझ गए होंगे कि पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि पॉलिटिक्स इस वीडियो के बाद, इस डेफिनेशन के बाद समझ गए होंगे कि पॉलिटिक्स का राजनीति से कोई लिंक नहीं है और राजनीति का पॉलिटिक्स से कोई लिंक नहीं है। ये चीज आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। पॉलिटिक्स इज नॉट राजनीति एंड राजनीति इज नॉट पॉलिटिक्स। तो ये चीज क्लियर कर लीजिए अपने माइंड से, राइट। सो अब ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि पॉलिटिक्स जो है वो गवर्नमेंट बॉडी से, डेमोक्रेसी से या पॉलिटिशियंस यानी कि नेता जो लोग हैं, लीडर्स जो हैं, उसको रिलेट नहीं करता है। पॉलिटिक्स इज एंटायरली अ डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट वर्ड एंड डिफरेंट सब्जेक्ट, राइट। So it is, you can say it is related to biology or animals, veterinary department, veterinary section, right। तो एक तरह से एनिमोलॉजी से रिलेटेड ये शब्द रिलेट करता है। तो अब जैसे भी है वो पता नहीं कैसे, जैसे भी मार्केट में वो वर्ड डेमोक्रेसी से जुड़ गया और उसके बाद लोगों ने इसको प्रमोट करना शुरू हो गया और पॉलिटिक्स जो है इससे जुड़ गया। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इट इज नॉट लाइक दैट, द वर्ड इज एंटायरली डिफरेंट। इट मीन्स मैनी क्रिएचर्स विच सक्स ब्लड, बहुत सारे कीड़े जो खून चूसते हैं, और शायद इसीलिए ये गरीबों को खून चूसते बैठ रहे हैं, राइट। तो आइंदा इस शब्द का प्रयोग ना करें डेमोक्रेसी से रिलेटेड, ये हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोगों की मर्जी कि आप शब्दों का शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है वो आपकी मर्जी है। हमने तो आपको पॉलिटिक्स शब्द का अर्थ बता दिया है, राइट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर पॉलिटिक्स को शब्द जो है इसका कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए, या जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है उस शब्द को हम कैसे इस्तेमाल में लाया जाए। उससे रिलेटेड जो लोग डेमोक्रेसी से रिलेटेड हैं या जो लोग नेतागिरी में हैं, राजनीति में हैं, गवर्नमेंट बॉडीज से रिलेटेड हैं, जो इलेक्शंस होते हैं, तो ये जो माहौल है, इस माहौल को फिर हम क्या शब्द दें, या ऐसा कौन सा शब्द जो इस सिस्टम को रिलेट करता है। जैसे भी हम लोगों के दिमाग में क्या पॉलिटिक्स को हम लोग जोड़ते हैं, जबकि अब आप समझ गए होंगे कि पॉलिटिक्स उसको लिंक नहीं करता है। पॉलिटिक्स एनिमोलॉजी जो है, बायोलॉजी, बॉटनी है, क्या बोलते हैं, वेटरनरी सेक्शन, एनाटॉमी से रिलेटेड, ठीक है ना, कीड़े मकोड़े जानवरों से रिलेटेड का शब्द है, राइट। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद वो वर्ड को हम उसको रिलेट नहीं कर सकते। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो माहौल है गवर्नमेंट एंड राजनीति, डेमोक्रेसी से, तो इससे रिलेटेड जो लोग काम करते हैं तो उसको उसके लिए क्या शब्द है, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट को रिलेटेड, इस सब्जेक्ट को संबंध जो लिंक करता है उसका शब्द है रूलिज्म। यानी कि समझ गए होंगे, रूलिज्म शब्द ही इतना क्लियर है कि रूल करने वाला, या जो रूल करना चाहता है, जो या ऑलरेडी रूल कर रहा है, या रूलिज्म के लिए जो टेक्निक्स इंप्लीमेंट कर रहा है, चाल चल रहा है, राजनीति कर रहा है। तो ये सारा जो माहौल है जो विच इज रिलेटेड टू गवर्नेंस, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, इट इज, इन सारी चीज़ों का जो माहौल का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का जो एक्चुअल वर्ड है वो रूलिज्म आता है। अब रूलिज्म किस चीज़ से बनता है? नॉर्मली इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ आइडियोलॉजी, ये एक विचारधारा है, राइट। रूलिज्म जो ये है एक विचारधारा, विचारधारा किस तरह के का, रूल करने का। डेमोक्रेसी रूल कहाँ होता है? किंगडम में, राजा महाराजाओं के ज़माने में, या आपका एरिया के जो एमएलए एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, राइट, जो गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, वही हो गया रूलिज्म। पॉलिटिक्स जो कहते हैं, जैसे जनरल टर्म्स में पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, वो भी बोलना छोड़ देता हूँ कहने का मतलब। तो यानी कि जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं गवर्नमेंट बॉडीज में आने के लिए इलेक्शंस के दौरान, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो रूलिज्म आता है,
राइट। तो ये जितने भी लोग जो इलेक्शंस के दौरान में जो काम करते हैं गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड या इलेक्शंस में एक दूसरे की ओर पक्ष विपक्ष एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, प्रोटेस्टर्स कहने का मतलब ये जो पूरा जो माहौल है, इस माहौल का जो एक्चुअल अगर आप देखें कंक्लूजन में जो वर्ड आता है वो आता है रूलिज्म। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है रूलिज्म, सत्ता पाने के लिए, पावर में आने के लिए, ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को ही हम कहते हैं रूलिज्म। तो ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। पॉलिटिक्स एनाटॉमी से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, क्रिएचर से रिलेटेड, एनिमल्स, वेटरनरी सेक्शन से रिलेटेड, बहुत सारे कीड़े जो खून चूसने वाले, उसका अर्थ ये निकलता है। और रूलिज्म का अर्थ होता है रूल करने वाला, रूल में आने वाला, पावर, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, राइट, राजनीति, ये जो माहौल है, प्रोटेस्टर्स, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को जो एक्चुअल शब्द आता है वो आता है रूलिज्म। सो आप लोग अब से आप रूलिज्म कॉन्सेप्ट को या रूलिज्म शब्द का इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि ये सही शब्द है राजनीति से रिलेटेड, ये सही शब्द है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, गवर्नमेंट से रिलेटेड, राइट। प्रोटेस्टर्स जो वाद विवाद होते हैं, जो एक दूसरे पर सत्ता पाने के लिए काम किया जाता है, सत्ता के लिए काम किया जाता है, लोगों को गवर्नेंस के लिए काम किया जाता है। तो ये जो माहौल है इसका जो सही शब्द है वो आता है रूलिज्म। कंक्लूजन में एक ही वर्ड आता है रूलिज्म, नॉट पॉलिटिक्स। ये दिमाग में बिठा लीजिए, पॉलिटिक्स अलग है, रूलिज्म अलग है। इतना ये बात मैं कहना चाहता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि रूलिज्म के बारे में आप हो सकता है कि अब रूलिज्म एक नया शब्द आ गया आप लोगों को, लेकिन बेसिक जो चीज क्लियर होगी कि ये रूलिज्म किस फील्ड में काम करता है। अब सवाल ये आता है कि अगर रूलिज्म ये सारी चीजें हैं तो रूलिज्म तो वैसे कॉमन शब्द है, आप लोगों को बहुत इजीली तरीके से समझ भी आ गया होगा कि रूलिज्म का मतलब क्या है, क्योंकि इतना सरल शब्द है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी इसके बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स को लेकर, काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन को लेकर हम आने वाले कई वीडियोस में इसको हम लेके आ रहे हैं। रूलिज्म कॉन्सेप्ट को, रूलिज्म का जो ट्रेनिंग है, रूलिज्म कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस बनाने वाले हैं जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है प्रॉपरली काम करें, जो हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग हैं, ताकि ठीक से ऐसे रूल्स बना सके ताकि देश जो है, जो लोगों का जो साम्राज्य है, जो देश है, उसके लिए जो कानून बनते हैं वो सही तरीके से बन सकें, ताकि देश में सही रूलर आ सकें, सही लोग काम कर सकें, ताकि देश की अर्थव्यवस्था सही तरीके से चले। तो इस चीज़ से हम लोगों से गुजारिश कर सकते हैं ताकि कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस वीडियोस को देखिए, वीडियोस को समझिए, और हो सके तो हमारे वीडियोस से आप जानकारी लेकर आप रूलिज्म में आए, नॉट पॉलिटिक्स, रूलिज्म में आए ताकि देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में आपका बहुत बड़ा योगदान हो सके। राजनीति की कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते, उसको जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि राजनीति की दुनिया में जनता के लिए कुछ बेहतर कर सके। Subscribe, like and share to maximum people and press bell icon for regular updates.